आई होप कि आपको क्वांटम नंबर के कंसेप्ट क्लियर हैं। क्वांटम नंबर का कंसेप्ट कहां से आया? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आया था। और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमें मिला था वो 3 वेरिएबल का मिला था। और उन 3 वेरिएबल ने 3 क्वांटम नंबर दिए थे। वैसे क्वांटम नंबर 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? N, L, M, S। ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं वो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आए हैं। और ये 4th वाला क्वांटम नंबर यहां से नहीं आया है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम की स्पेलिंग से कुछ पता चल रहा है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल के नाम की क्या स्पेलिंग होती है, यानी कि आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है, वो यही होती है। यानी कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल क्या है? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है। तो यहां पर जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सारे क्वांटम नंबर्स का क्या होगा? हेड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सारे क्वांटम नंबर्स का हेड होगा, मुखिया होगा। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर मुखिया है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी मैं समझाऊंगा। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस n की वैल्यू क्या क्या होंगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ होगी। इस n की वैल्यू क्या नहीं होगी? कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमें इस पे बात करनी है। इस n की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी, 0 नहीं होगी। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये सबसे पहले क्या होगा? ये सब क्वांटम नंबर्स का हेड होगा। इस क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी? इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कोई इंटीजर होगा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, अगर आपके इंस्टीट्यूशन का हेड यानी कि प्रिंसिपल अगर अब्सेंट हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू 0, अब्सेंट का मतलब 0 हो गई, तो इंस्टीट्यूशन का हर फैकल्टी मेंबर अपने अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर प्रिंसिपल नहीं है तो कोई किसी टाइम पे आ रहा है, कोई किसी टाइम पे जा रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो उसका एग्जिस्टेंस होगा। अब ये एग्जिस्टेंस क्या बता रहा है? अगर n की वैल्यू 1 है तो ये क्या बताएगा? n की वैल्यू अगर 2 है तो ये क्या बताएगा? n की वैल्यू 3 है तो ये क्या बताएगा? अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये यहां पर ये कहा गया जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या? k सेल के अंदर मिलेगा, यानी कि k सेल के अंदर मिलेगा। और ये सेल का मतलब क्या? ये खोल। सेल का मतलब क्या होता है? खोल, जिसमें हमारे जानवर क्या खाना खाते हैं वो उसको हम खोल बोलते हैं। यानी कि हम जो खोल बोल रहे हैं उसको, खोल को क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा? k सेल के अंदर मिलेगा। यानी कि k सेल कहां पर होती है?
ये कौन सी जगह पर होती है? न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला खोल होगा। यानी कि अभी हम अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा? k सेल में मिलेगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा? l सेल में मिलेगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा? K1L2 m सेल में मिलेगा। अगर हमारे पास n = 4 है तो कौन सी में मिलेगा? n में मिलेगा। इसका मतलब मैं आपको क्या कहूं, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है? सेल के बारे में बता रहा है, खोल के बारे में बता रहा है। यानी कि अगर मैं अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये सेल के बारे में बता रहा है, डायरेक्टली किसके बारे में बता रहा है उसके बारे में देखिए। अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक किसके मिलेगा? न्यूक्लियस के नजदीक मिलेगा। और न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उस खोल का या उस सेल का या उस ऑर्बिटल का साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। यानी कि जितना n की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक मिलेगा तो उस ऑर्बिटल का साइज उतना ही छोटा होगा। जैसे जैसे मैं अगर एटम के बाहर की साइड चलूंगा, न्यूक्लियस से बाहर की साइड चलूंगा, तो क्या देखने को मिल रहा है? अगर n की वैल्यू 2 है तो वो L सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। और L सेल कब आती है? K के पीछे, K के बाद में, बाहर की साइड में। यानी कि यहां पर ऑर्बिटल्स का साइज क्या होता चलेगा? बढ़ता चलेगा। अगर मैं ऐसे चलूं, K से लेकर इंक्रीज ऐसे ऑर्डर में बाहर की साइड में चलूं तो क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चलेगा। तो यानी कि हमें क्या कहना चाहिए? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन कर रहा है? डायरेक्टली ऑर्बिटल के साइज को एक्सप्लेन कर रहा है। इनडायरेक्टली क्या बता रहा है? सेल के बारे में बता रहा है। तो और क्या बता रहा है देखिए, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव डिटेल ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि यहां पर ये मेरे को ये कहना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? साइज ऑफ ऑर्बिटल ये बताएगा। और क्या बताएगा ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बताएगा। मींस ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें और किसके बारे में बताएगा? ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बताएगा। आपको पता है हमने हाइड्रोजन से, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं और मैंने क्या बात की है? ऐसे एटम की बात की जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर हमने एनर्जी निकाली थी। और उस केस में जो एनर्जी निकल के आई थी आपको याद हो, -13.6 अपॉन n²। और यहाँ पर z² आया था। z तो एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम है, हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो z तो सबके लिए सेम होगा। लेकिन n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1 है तो ये वाली, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आती है ये वाली एनर्जी, तो E1 आएगी। ये कितनी आएगी? -13.6। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की बात करूं मैं तो यहां पर कितनी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4, क्योंकि 2 2 जा 4। और ये कितनी बन जाएगी? अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये देखिए, ये वाली एनर्जी ज्यादा है या ये वाली एनर्जी ज्यादा है? ये वाली एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी कम है। इसका मतलब हमें क्या पता चला? जितना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही कम होगी। यानी कि हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम एटम में बाहर की साइड चलेंगे तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ऑर्बिटल्स का साइज क्या होता चलेगा? बढ़ता चलेगा।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमें किसके बारे में बताएगा? साइज ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स क्या कहना चाह रहा है? जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम बाहर की तरफ चलेंगे एटम के अंदर, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता चलेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ती चलेगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ हमें क्या बताता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है।